बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कदीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो वोटिंग मशीन के हवाले से इतराज़ात हैं, ठीक है, वो 37 जो इतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद ही अपोजिशन भी इस पे बोलना शुरू हो गई है, जो कि बाकी मामलात में तो नहीं बोल रही थी। जैसे कि सैयद अली गिलानी की वफ़ात हुई तो तकरीबन 20 घंटों तक अपोजिशन या उनमें से कोई भी पार्टी ने इस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन के हवाले से, वोटिंग मशीन के हवाले से इतराज़ात आए तो अपोजिशन ने भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान का सबसे बड़ा जो विजन है वो चाहते हैं करप्शन कम हो और वोटिंग के जो अमल है वो शफाफ हो, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सबसे बड़ा मिशन उनको वोटिंग में अपना हिस्सा शामिल करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यानी वोटिंग जो मशीन है इनमें इतराज़ात इनको यही हैं कि अगर ये वोटिंग मशीन आ जाएगी तो इसमें धांधली के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और हम वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन अगर बात करें हम सबसे पहले कि इसमें जो वोटिंग मशीन है इसमें वोट ज़ाया होने के बहुत कम चांसेस है, जो कि 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 17 से 18 लाख जो वोट थे वो ज़ाया हो गए थे, ठीक है। उसको किसी का स्टैंपिंग का मसला होता है, किसी का कोई मसला आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वोटिंग मशीन ये इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी इस हुकूमत की जो वजारत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने इसको बना के एक शानदार तजर्बा करके भी दिखाया। इमरान खान खुद उनको देखा, सारा चीज़ें चेक की, हर चीज़ को, ठीक है। तो इस पर अगर इलेक्शन कमीशन को इतराज़ात है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो बाहर से एक्सपर्ट टीम बुलाते, कोई आईटी के रिलेटेड बुलाते, उसके हार्डवेयर के रिलेटेड टीम बुलाते, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड टीम बुलाते, ठीक है। उसको चेकअप करते, उनका प्रॉपर एक ट्रायल करते, ठीक है। आप किसी भी जो इलेक्शन है उनमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक एमपी एमएनए का इलेक्शन, कोई सीट खाली होती है तो इलेक्शन होता है। आप जो सियासी जो है जो एंकर वगैरह हैं उनके इलेक्शन होते हैं, आप किसी चैम्बर के इलेक्शन में इसको टेस्ट कर सकते थे। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें आप उनको टेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो टीम है उसको पूरी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात की है वोट ज़ाया होने के बहुत चांसेस कम है। दूसरे नंबर पे जो है इसकी जो एफिशिएंसी है वो बैड, बाद में यानी आप वोट नहीं डाल सकते। पहले ये होता था कि यानी बैलेट्स पेपर में 2 नंबर तरीके से वोट डाल दिए जाते थे, ठीक है। और बहुत से तरीक़ों से यानी पहले ही उनके पे स्टैंपिंग वगैरह होकर सारा कुछ होता था, फिर बाद में जब काउंटिंग के दरमियान वोट डाल दिए जाते थे। तीसरा नंबर है कि कोई भी वोट आप गायब नहीं कर सकें। जो वोटिंग मशीन से वोटिंग हो गई उसमें आप वोट को जो है गायब नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है कि ये सिर्फ डिपेंड नहीं होगा बैलेट बॉक्स पे, ये बैलेट बॉक्स भी होगा, उसके साथ मशीन में यानी जितने लोग वोट डालेंगे, ठीक है, उनका पूरा डाटा कलेक्ट होता रहेगा और उनका ये मशीन कैलकुलेशन करती रहेगी कि एक मशीन ने किस पोलिंग स्टेशन पे थी, उसने कितने वोट कास्ट किए, ठीक है। आप जो बैलेट बॉक्स में होंगे उनसे आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि हाँ जो मशीन के अंदर काउंटिंग है और जो बैलेट बॉक्स में वोट हैं वो सेम है या नहीं, ठीक है। यानी इसमें धांधली के चांस बहुत कम है, ठीक है। और काउंटिंग वोट बाद में होता था कि जब काउंटिंग के दरमियान ये कभी काउंटिंग गलत हो रही है, कभी काउंटिंग ज़्यादा हो रही है, कभी काउंटिंग कम हो रही थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा काउंटिंग के इशू थे और काउंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिसमें बाद में यानी धांधली के चांस बन जाते थे, क्योंकि बाद में जब काउंटिंग करेंगे अपना आप रोक देंगे अमल को तो 3-3 4-4 घंटे फिर आपका जो काउंटिंग का प्रोसीजर चलता रहता था और आप कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं दे सकते थे जब तक वोटिंग जो है वो काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती। एक और इसमें सबसे बड़ा जो एज है कि एक वोटर जो है वो एक ही वोट डाल सकता है, ठीक है। इसमें ये नहीं हो सकता कि एक वोटर एक से ज़्यादा वोट डाले। उसकी रीज़न ये है कि जब मशीन में आपने एक दफ़ा वोट डाल दिया तो अगर दोबारा आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो वो मशीन आपको बताएगी, उसका जो डाटाबेस है, उसका सॉफ्टवेयर है, वो आपको अपडेट करेगा कि आपने ऑलरेडी वोटिंग कर दी है, अभी आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जा सकता दोबारा वोटिंग के लिए, ठीक है।
इसके बाद अगर वोटिंग चुपके से हम बहुत से लोग, ऐसा होता था कि पोलिंग स्टेशन के दरमियान जो एजेंट वगैरह होते थे उनके हर पार्टी के, वो जो वोट्स हैं वो बैलेट पेपर पहले ही चुरा लिए जाते थे और फिर उनको स्टैंपिंग करके एक आदमी वोटिंग के लिए अंदर जाता था, वो अपनी जेब में डाल के वोटिंग और जाके बैलेट पेपर में डाल देता था। ठीक है, इससे भी जो धांधली है उस भी काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और जो फास्ट इसमें स्टैंपिंग ऐसा होता था कि जो उसका अमला था उसको ख़रीद लिया जाता था। जो बासर लोग हैं जो अपने अपने इलाका, हर जगह तो नहीं ये होता, लेकिन कुछ जगह पे जो अमले को ख़रीद लिया जाता था और बाद में वो खुद ही स्टैंपिंग जल्दी से स्टैंपिंग करके टक 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 टक, ठीक है, एक बंदा स्टैंपिंग करता जाता था, एक बंदा पेजिंग को उल्टता जाता था। ठीक है, तो बड़ी तेज़ी से स्टैंपिंग करके और बैलेट बॉक्स में फिर डाल दिए जाते थे। ठीक है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा धांधली होती थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है कि अगर जब फॉर्म 45 जो होता है आपके इलेक्शन के दरमियान, जो आपका जो पोलिंग का इंचार्ज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि काउंटिंग के अंदर उसने गलत काउंटिंग लिख दी, काउंटिंग सही नहीं की, खुद से ही रिज़ल्ट चेंज कर दिया, यानी बहुत से मसाइल होते थे। इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने, इमरान खान साहब ने ये मशीन जो है बनवाई थी, अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, लेकिन जो अपोजिशन है उसको बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ात उठ रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं जी ये मशीन सिक्योर नहीं है, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता, यानी बहुत से ऐसे इतराज़ात हैं जिनको आप कह सकते हैं कि लतीफ़ है। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जो कहता है जी हम इतने कम टाइम पीरियड में इनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। अभी 2 साल का वक्त है, बहुत अरसा है। मशीन वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना था कि 2000 जो मशीन है वो डेली बनाई जा सकती है। अपोजिशन का ये कहना है कि इसमें जो बजट है वो इतना नहीं है। इसमें बहुत सारे वो इतराज़ उठा रहे हैं जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल हैं। उनको पता है कि इसमें शफाफ इलेक्शन होगा, हम धांधली नहीं कर सकते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी वोटिंग का जो है अपना हिस्सा मिल जाएगा, वो भी वोटिंग कर सकते हैं। ये सारे इतराज़ात हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उसमें से 90% जो लोग हैं वो PTI के सपोर्टेड हैं, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से इनको खौफ है और डर है, और ये अभी अपोजिशन के साथ मिलके अपोजिशन जो है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये इतराज़ात कर रही है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।